आप बता दीजिए। नेता राहुल जी है, नेता राहुल। नेता किसे कहते हैं? नेता उसे कहते हैं जो टिकट बांटता है, जिसकी मोहर से टिकट मिलता है, जिसके नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, जिसकी बात को जनता मानती है, जिसकी बात में दम होता है, जो जिम्मेदारी के साथ बात कहता है, उसको नेता कहते हैं। मैंने जनता से ये पूछा कि यार मोदी बहुत अच्छा काम, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ लोग तो गाली देते रहे, भाई है चाचा तू पागल है क्या, घर का बेड़ा गर्क कर दिया, चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, फसल का दाम नहीं मिला, कुछ जगह तो मुझे मारने के लिए चढ़ जाते थे लोग। और धरना लो पहली बार वाकया लगता है आपको, इसके पहले की सरकार में नहीं होता? कहाँ हुआ बताइए आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है। हो सकता मीडिया को याद हो। और अफसोस की बात देखिए कि कांग्रेस के शासन में कभी भी कोई भ्रष्टाचार होता था तो सारी मीडिया खुलकर दिखाती थी, दिखाना चाहिए जो भी गलत है। आज नेशनल मीडिया कहाँ सोई हुई है, वो प्रवक्ता कहाँ सोए हुए हैं। देश की जनता की निगाह उस देश के चौथे स्तंभ पर रहती है, जो दिल्ली और मुंबई में स्टूडियो में बैठकर भाजपा की प्रवक्ता गिरी करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका जमीर कहां गया है, क्यों नहीं दिखा रहे आप। सुप्रीमो कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है, चंडीगढ़ का फैसला सुप्रीमो कोर्ट ने दिखाया है, आपने क्यों नहीं दिखाया। मेरा सवाल है उन लोगों से, उस मीडिया ना क्यों नहीं दिखाया गया। कुछ मीडिया वाले ने दिखा देखिए जो दिखा रहे हैं छोटे आप जैसे, सोशल मीडिया अगर ना होती तो शायद ये चंदे की बात का पता भी ना चलता। ये तो सोशल मीडिया जो छोटे छोटे लोग हैं वही देश के हमदर्द हैं। क्या एक तरह से 2024 में बदलाव की बयार आने वाली है? देखिए आज महाराष्ट्र की सरजमी मुंबई में, मुंबई के शिवाजी पार्क में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं उनके यहाँ पार्क में आप देख रहे हैं जनसैलाब। ये जनसैलाब बदलाव की ओर है, ये चाहता है बदलाव। देखिए जनता ने बड़ी ईमानदारी के साथ 10 साल बीजेपी को दिए और बीजेपी ने जनता के साथ सरासर बेईमानी की है और वो बेईमानी सामने आ गई है। कल आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसका खुलासा हुआ 6,500 करोड़ रुपए कैसे लूटे गए। मतलब जिन लोगों को फायदा पहुंचाया उनसे तो लूटा ही लूटा, जिनको फायदा भी नहीं पहुंचाया उन्हें भी लूट लिया। चंदा दो धंधा लो, मतलब ये नारा एक निकला है, चंदा दो और धंधा लो, और गरीबों को लूटो लूटो, टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी को अमीर करो। चंदा दो और धंधा लो पहली बार वाकया लगता है आपको, इसके पहले की सरकार में नहीं होता? कहाँ हुआ बताइए आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है। हो सकता मीडिया को याद हो। और अफसोस की बात देखिए कि कांग्रेस के शासन में कभी भी कोई भ्रष्टाचार होता था तो सारी मीडिया खुलकर दिखाती थी, दिखाना चाहिए जो भी गलत है। आज नेशनल मीडिया कहाँ सोई हुई है, वो प्रवक्ता कहाँ सोए हुए हैं। देश की जनता की निगाह उस देश के चौथे स्तंभ पर रहती है, जो दिल्ली और मुंबई में स्टूडियो में बैठकर भाजपा की प्रवक्ता गिरी करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका जमीर कहां गया है, क्यों नहीं दिखा रहे आप। सुप्रीमो कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है, चंडीगढ़ का फैसला सुप्रीमो कोर्ट ने दिखाया है, आपने क्यों नहीं दिखाया। मेरा सवाल है उन लोगों से, उस मीडिया ना क्यों नहीं दिखाया गया। कुछ मीडिया वाले ने दिखा जो दिखा रहे हैं छोटे आप जैसे, सोशल मीडिया अगर ना होती तो शायद ये चंदे की बात का पता भी ना चलता। ये तो सोशल मीडिया जो छोटे छोटे लोग हैं वही देश के हमदर्द हैं। छोटे लोग जो दिखाएंगे उसमें कोई ताकत नहीं है। ताकत क्यों नहीं है, जनता सुन, अरे वही तो ताकत, ज्वाला, वही चिंगारी तो ज्वाला बनेगी, वही चिंगारी तो ज्वाला बनेगी, और ज्वाला बन रही है, आप देख नहीं रहे। देश का माहौल देखिए। मैं इस यात्रा में 15 फरवरी से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सैयद राजा में यात्रा 16 को पहुंची और 15 से मैं चल रहा हूँ, और मैं यात्रा के आगे चला। आज तो मेरे गले में कार्ड भी है, ये कार्ड निकाल के मैं बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो जाता हूँ, और नॉर्मल होकर मैं जनता से पूछता हूँ पीछे पीछे, भाई कौन है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन राहुल गांधी है। क्या पूछा अब तक? मैंने जनता से ये पूछा कि यार मोदी बहुत अच्छा काम, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ लोग तो गाली देते रहे, भाई है चाचा तू पागल है क्या, घर का बेड़ा गर्क कर दिया, चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, फसल का दाम नहीं मिला, कुछ जगह तो मुझे मारने के लिए चढ़ जाते थे लोग कि ये मोदी भक्त है।
ये मोदी भक्त है। क्योंकि देखो जनता के नेता के सामने नहीं पता चलता, पीछे पता चलता, सर्वे पीछे होता। चोरी छिपे आप सच्चाई जानने की मैं कोशिश करते सच्चाई, पूरी सच्चाई, क्योंकि मेरी यात्रा का मकसद ये नहीं था कि मैं यात्रा में शामिल रहूं। मेरा मकसद ये था कि इस यात्रा का क्या रिजल्ट है, जनता क्या चाह रही है और जनता क्या हो रही है। अभी भी मैं देख रहा नहीं, मैं चाहता तो वीआईपी कार्ड मेरे पास है, मैं वहां बैठता, अंदर नहीं बैठा ना, मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों को, कार्ड अंदर कर लेता हूँ और पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है, देखे ऐसे छुप गया ना कार्ड। तो जनता बता रही है, जनता का जो वीआईपी कार्ड है। हाँ हाँ, वीआईपी कार्ड हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने देखा भाई साहब का बहुत। देखिए ये बहुत सही बोले, वीवीआईपी कार्ड दिखा दे, वीवीआईपी कार्ड है। नजाकत अली जी, नजाकत अली जी, आप कांग्रेस के बहुत सच्चे कार्यकर्ता लगते हैं। आप जमीनी हकीकत को परखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जमीनी है। लेकिन इंडिया गठबंधन का जब से गठन हुआ है, लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ साथी उसके छोड़ के चले गए। कहा जा रहा है कि सिर्फ और किंग कांग्रेस को ही जो है मोहर बना जा रहा है, सबको नहीं मोहर बनाया जा रहा है। तो क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बनाया गया उस मकसद को पा सकेगा? आप बताइए। देखिए आपके दो सवाल है, एक सवाल में आपने दो सवाल किए। मीडिया के बंधु बहुत तेज है। पहले तो आपने ये कहा क्या गठबंधन ये सहयोगी जो है साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, जो चले गए। देखिए जो चला गया जाते हुए को किसी ने रोका ना, जाता हुआ किसी के कहने से रुकता है। जो चले गए वो सिर्फ, देखो नेता कौन होता, नेता बांटने वाला होता, मांगने वाला कभी नेता नहीं होता। अच्छा, नेता टिकट बांटता है, एमपी एमएलए बनाता है, और जो कार्य करता है छोटा होता है वो टिकट मांगता है। जो लोग इंडिया गठबंधन छोड़ कर गए हैं ना, वो नेता नहीं है। नेता तो मीडिया वाले आप कह रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता मीडिया वालों नेता किसे कहें। नेता है राहुल, नेता राहुल जी है, नेता राहुल। नेता उसे कहते हैं जो टिकट बांटता है, जिसकी मोहर से टिकट मिलता है, जिसके नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, जिसकी बात को जनता मानती है, जिसकी बात में दम होता है, जो जिम्मेदारी के साथ बात कहता है, उसको नेता कहते हैं। अब जो नेता इस गठबंधन से गए हैं, कहीं तो 2 एमपी के टिकट मांग रहे हैं अपने लोगों के लिए, कहीं 2 मंत्रालय मांग रहे, वो नेता वो तो खुद टिकट की भीख मांग रहे हैं। और जो भीख मांगता हो वो किसी को क्या दे सकता है? मैं भिखारी हूँ, मैं जब आपसे भीख मांग रहा हूँ या इन भाइयों से भीख मांग रहा हूँ, मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ? भिखारी तो कभी किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। राहुल जी भिखारी नहीं है, राहुल जो देश के जननायक है, बांटने के लिए निकले हुए हैं। राहुल जी को एमएलए बनना था, बन गए, एमपी बनना था, बन गए, प्रधानमंत्री इनके घर में पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के पोते रहे हैं, बेटे रहे हैं, इनकी माँ जो है, आप राज्यसभा पहले एमपी रही हैं, आपको सब पता है। इनके घर में मनमोहन जी यहाँ इन्होंने बनाए, और चंद्रशेखर जी इन्होंने बनाए, वीपी सिंह नरसिंह राव इनके यहाँ से बने, तो ये इनको क्या जरूरत थी? तो ये बांटने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, देखिए आपके जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और मुंबई युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उन्होंने पार्टी छोड़ते समय कहा कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, मैं उसमें शामिल होने गया था तो वहाँ मुझे हटा दिया गया। वो बोला गया कि आपका जो है वजन बहुत ज़्यादा है, आप जाइए अपना वजन कम करके आइए। तो उसने यह भी कह दिया कि मुस्लिम होना क्या गुनाह है कि हम लोगों से इस तरह की बातें की जाती है? आप बताइए क्या? नहीं, मेरा सवाल है, कांग्रेस में आपका मैं सवाल समझ गया जी। आप देखिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, आदमी को जगह खुद बनानी पड़ती है। जी, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। सुनिए, हाँ, आपके उनके नेता देखिए, उन्होंने जो कहा अपनी तरफ से कहा है, अपनी तरफ से कहा है। हो सकता है ये कहा गया हो, जब आप हमारे 4 लोग खड़े, बात अपनी उससे कही जाती है जो सच्चा, जो अपना खास होता है। डाटा किसे जाता है? अपने को डाटा जाता है, डाटा अपने को जाता है। वो नेता ही नहीं थे पार्टी के जो जरा सी बात पे, अव्वल तो ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो राहुल जी से बैठ के बात करते कि जी आपने ऐसा क्यों कहा, मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मैं इस यात्रा में बताया कब से चला, पहले मैं एमआईएम पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार जिला बिजनौर का, 4 महीने मुझे पार्टी में शामिल हुए, और मुझे अफसोस है कि मैं पहले से कांग्रेस में क्यों नहीं रहा। देश की पार्टी, देश को एक माला में पहनाने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, बाकी कोई और नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जनता के बीच जो है कांग्रेस की अब कोई छवि नहीं रही है, देखने को यही लग रहा है। आप कह रहे हैं, होता क्या है 10 साल में? देखो क्या होता है गांव में, मैं गांव की बात बताऊंगा, गांव का हूँ। एक घी चुपड़ी रोटी भी रोज खाए ना तो आदमी सोचता है एक दिन रूखी खा ले, सूखी खा ले। तो जनता ने सोचा बदलाव किया जाए, बदलाव करके जनता देख चुकी है। जब ईवीएम तो कांग्रेस के शासन में आया ना,
और ईवीएम के बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम दोषी नहीं था, लेकिन आज ईवीएम क्यों दोषी हो गया, आप बताइए। मुझे आपने दूध दिया 5 लीटर जी तो मुझे दूध ईमानदारी से पहुंचाना चाहिए ना जी। और मैंने उसमें से आधा लीटर निकाल कर पी लिया और पानी मिला दिया तो क्या होगा? बेईमानी हुई। जी। कांग्रेस के शासन में ईवीएम में बेईमानी नहीं की गई थी, इन्होंने बेईमानी शुरू की है। जैसे दूध या मतलब किस आधार पे आप कह रहे हैं बेईमानी शुरू? अरे यार, चंडीगढ़ में मोहर से सुनो मशीन को भैया, नहीं, चंडीगढ़ में मोहर से वोट पड़े थे, वहाँ बेईमानी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो निर्वाचित किए गए हैं। तो इससे बड़ी बैलेट पेपर में जब बेईमानी हो गई थी ईवीएम की बात छोड़ दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, फिर जनता सड़क पे आ जाएगी ना, फिर जनता उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जूता मार के भगा देगी। इस देश में अंग्रेज नहीं भगाए थे, किसने भगाए थे? मजदूर ने, किसान ने और नौजवान ने। ये जो तो कुंवर साहब थे ना, जो जिम्मेदार थे, वो तो घर बैठे हुए थे, वो तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। बदलाव तो ये जनता लाएगी। अरे आप कराइए तो सिर्फ देखिए, जनता अब इतनी ईमानदारी से, और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने बेईमानी की ना तो राहुल जी तो जो कर रहे जनता भी कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी, क्योंकि जनता अपने गुस्से का इजहार नहीं कर रही है। जनता आने वाले वक्त में अपने जो हथियार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हथियार दिया, AK-56, AK-47, लाठी डंडा बंदूक, वो हमारा वोट है। वोट 24 में देकर इनको बताने का काम करेगी क्या है। तो जनता